उर्वासी भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सर्वशक्तिमान गुरुदेव की जय। विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान इष्ट देव मालिके कुल परम प्यारे प्रियतम प्राणधन श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर मंगलमय अलौकिक दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 2 फरवरी रविवार बसंत पंचमी का पावन पर्व और हमारे श्री आनंदपुर दरबार के उन्नायक श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का पावन शुभ अवतरण दिवस है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के अवतार दिवस के उपलक्ष्य में एक सेवक के हृदय में आनंद की लहरें हिलोरें लेती हैं, क्योंकि सतगुरु का सेवक के जीवन में वो उच्च स्थान है कि जिस स्थान की हर क्षण, हर कदम, हर रोम रोम में छाप लगी रहती है। संत सहजो भाई जी वर्णन करती हैं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। हरि ने मोह जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने रोग भोग उर्जायो, गुरु जोगी कर सभै छुड़ायो। चरण दास पर तन मन वारूं, हरि को तजूं पर गुरु ना विसारूं। सतगुरु की सेवक के जीवन में वो अहमियत है। संत सहजो भाई जी सतगुरु की महिमा वर्णन करते हुए यहां तक लिख देती हैं कि अपने सतगुरु पर मैं तन मन बलिहार करूं, और अगर ऐसा समा आए कि हरि और गुरु में से एक को चुनना पड़े तो मैं गुरु को स्वीकार करूंगी मगर हरि को नहीं। क्यों? क्योंकि सतगुरु की वो अहमियत, जिस तरह सुनते हो ना, गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला है। कि अगर हरि और गुरु इकट्ठे खड़े हो तो मैं सबसे पहले अपने सतगुरु के चरण स्पर्श करूं। सतगुरु का सेवक के जीवन में वो महान स्थान है। सही सहजो भाई जी ने तो लिख दिया कि माता पिता ने जन्म दिया, हरि ने जन्म दिया, मगर फंसा दिया, आवागमन में फंसा दिया। लेकिन सतगुरु कितने दयालु हैं, जिन्होंने मुझे फंसे हुए को वहां से पकड़ा और बाहर निकाल दिया। सतगुरु का महा उपकार है
इसीलिए सतगुरु के अवतार दिवस की सेवक खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, शुक्राने मनाते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारी आंखें खोल दी, आपने हमें सच्चाई का ज्ञान करा दिया, अब आपने हमें डूबने से बचा लिया, आपने इतना उपकार किया कि हम तो बहे बहाए जात थे, लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तारू मिले, कर दिया पहले पार। संत दरिया साहब कहते हैं कि हम तो बहते ही जा रहे थे इस मोह लोभ की धारा में, बहते ही जा रहे थे और बह ही जाते, 100% गारंटी थी कि बह ही जाते। ना मिलते तुम हमें सतगुर, न जाने हम कहां जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने कम चले आते। अगर आप ना मिलते तो हम कहां जाते। ये उपकार है सतगुरु का। ये आनंद उत्सव जो है, ये खुशियां जो हैं, ये रौनक जो है, ये सेवक के ओर से सतगुरु का शुक्राना है, सतगुरु का धन्यवाद है कि हे प्रभु, जो आपने उपकार किया, तपत तेल ते निकास्या, कि आपने तपते हुए तेल में से निकाल लिया। तो प्रेमियों, सतगुरु के उपकार की महिमा गुरुमुख जानता है, आम इंसान नहीं। फिर गुरुमुख भी वो जो विचारवान है। जरूरी नहीं कि गुरुमुख है तो विचारवान हो। क्यों? क्योंकि गुरुमुख बन जाना, कई बार देखा देखी इंसान गुरुमुख बन जाता है, कई बार क्षणिक वैराग्य होता है, इंसान गुरुमुख बन जाता है। कोई ठोकर लगती है, कोई धोखा मिलता है, कोई नुकसान होता है, कहते नहीं जी सब झूठ है, सब बेकार है, भगवान ही सच है, भक्ति के मार्ग पर चलना है। मगर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो वैराग्य कम होना शुरू हो जाता है। तो जब वैराग्य नहीं होगा तब भक्ति नहीं होगी, और जब भक्ति नहीं होगी तब सुख नहीं होगा। अब भक्ति के लिए वैराग्य की जरूरत है, और वैराग्य के लिए ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान के लिए सत्संग की जरूरत है, और सत्संग गुरु का मिलता है, परमात्मा बख्शते हैं, तब जाकर सत्संग मिलता है, सत्संग में आकर ज्ञान मिलता है, ज्ञान से वैराग्य होता है, वैराग्य से भक्ति होती है, और भक्ति से सुख होता है। जब सुख मिलता है तब सेवक अपने सतगुरु का धन्यवाद अदा करता है कि हे प्रभु, आपने हमें बचा लिया, आपने हमें संभाल लिया, आपका अनंत अनंत शुक्राना है। तो हमारे इष्ट देव भगवान श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने 1 फरवरी शुक्रवार बसंत पंचमी के पावन दिन टेरी की पावन धरती पर माता राधा रानी जी की गोद में और पिता प्रभु दयाल जी के घर में शुभ अवतार धारण किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री ग्रंथ जी में वर्णन आता है कि आपके अवतार से पूर्व माता जी अक्सर आनंद विभोर होकर बैठ जाती। जब किसी ने पूछा कि क्या, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे अंदर कोई बैठकर बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजा रहा है। इतनी मधुर मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देती है, इतनी मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देती है कि बस मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं आंखें खोलूं, किसी से बोलूं, किसी से कोई बात करूं। वो बांसुरी की धुन जो है वो मुझे मदहोश कर देती है। और आश्चर्य की बात क्या कि जब आपका अवतार हो गया,
तो उसके बाद माता जी को वो बांसुरी की धुन सुनाई देना बंद हो गई। इसका अर्थ क्या कि आप जी ही माता के उदर में विराजमान होकर बांसुरी की धुन सुनाया करते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिन दिनों आपका अवतार होना था तो माता जी बड़े मुक्त हस्त से दान देती। द्वार पर कोई भी भिक्षुक आ जाता तो खुले हाथों दान देती। कई बार घर के लोग देखते, कई बार रोकने की कोशिश करते, तो माता जी कहती मैं मजबूर हूं, मैं विवश हूं, क्योंकि मेरे कानों में आवाज आती है कि और दे इसको, और दे इसको, और दे। मैं तो केवल हाथ चलाती हूं, मगर मेरे अंदर हुक्म किसी और का चलता है। तो वो किसका हुक्म? वो श्री गुरु महाराज जी का। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अवतार धारण करके जब प्रथम बार श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन सुंदर दर्शन किए, तो जैसे ही आप जी बाल रूप में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे, दंडोत प्रणाम की, तो आपको देखते ही श्री परमहंस दयाल जी मुस्कुरा पड़े और क्या फरमाते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आपको लेने हमें जाना पड़ता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार कहीं पर सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में आपका आगमन हुआ, तो जैसे ही श्री परमहंस दयाल महाराज जी की नजर पड़ी तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भैया रास्ता छोड़ दो, सब रास्ता छोड़ दो, क्योंकि परमहंस जी आ रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जो बाकी के सेवक थे उनके मन में वहम आ गया कि परमहंस तो श्री गुरु महाराज जी हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी हैं, तो ये आपके लिए दूसरी पातशाही महाराज जी के लिए इनको परमहंस क्यों कह रहे हैं? ये रहस्य उद्घाटन हुआ जब श्री परमहंस दयाल महाराज जी अंतर ध्यान हुए और अपने हुक्मनामे में ये वचन लिखवाए कि हमारे जानशीन, रूहानी जानशीन श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही महाराज जी होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और अकेला हुक्मनामा नहीं लिखवाया, साथ में आशीर्वाद फरमाई कि हमारी ये दुआ है, इनके 10,000 से ज्यादा गुरुमुख होंगे। अब उस जमाने में, जबकि बड़ी पुरानी बात है, 10,000 गुरुमुखों का आशीर्वाद दिया और साथ में फरमाया कि जो कोई इनसे उपदेश लेगा उनको बरकत होगी, उनको भक्ति मिलेगी, ऐसी हमारी इनके लिए दुआ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इतने आशीर्वाद मिले, सतगुरु को रिझा लिया। कहते हैं कि जब तपोभूमि पर, ग्रंथ में वर्णन आता है श्री ग्रंथ जी के अंदर, कि जब तपोभूमि में 13 वर्ष लगातार नीम खाकर, नीम पीकर तपस्या की, सेहत बड़ी सुकोमल हो गई। आगरा के भक्तों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में विनय पत्रिका लिखी और सारी हालत श्री गुरु महाराज जी की सुकोमल सेहत की बयान की। तो श्री गुरु महाराज जी ने जैसे ही पत्र सुना तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने नेत्र मूंद लिए और नेत्र मूंद कर फरमाया कि अब उन्हें राम कहो तो वो राम है, कृष्ण कहो तो वो कृष्ण है, नानक कहो तो वो नानक है, कबीर कहो तो वो कबीर है। अब वो निर्भय की पदवी पर पहुंचकर विराजमान हो गए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 14 वर्ष निरंतर तपस्या की, ऐसी तपस्या
कि अपने सतगुरु के आज्ञा का परिपालन किया। इतना परिपालन किया, कहते एक बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुख जन आपस में कहीं भी मिला करें तो हरिहर शब्द का उच्चारण किया करें। आपस में कहीं भी एक दूसरे को मिले तो हरिहर कहा करें, हरिहर हरिहर। अब सब लोगों ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब जिसकी जो आदत है, जो कोई राम राम कहता है, कोई जय श्री कृष्ण कहता है, जो भी जिसकी आदत है, 2-4 दिन तो सबने हरिहर कहा, उसके बाद छोड़ दिया। मगर श्री गुरु महाराज जी, दूसरी पातशाही महाराज जी ने उसको छोड़ा नहीं। और जहां आगरा में जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भजन करते थे, इतना हरिहर शब्द का उच्चारण किया कि एक बार कुछ प्रेमी आगरा में आपके दर्शन करने आए, दूसरी पातशाही महाराज जी के, और गुफा के बाहर बैठे नीम के पेड़ के नीचे, तो आवाज आ रही थी हरिहर हरिहर हरिहर। तो उन लोगों ने सोचा कि अभी श्री गुरु महाराज जी अंदर गुफा में भजन पर बैठे हैं, सिमरन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, जैसे ही बाहर आएंगे फिर हम दर्शन करेंगे। जब कुछ देर हो गई, विनती करने पर भी श्री गुरु महाराज जी गुफा से बाहर नहीं आए, तो उन्होंने उठकर देखा तो अंदर गुफा में श्री गुरु महाराज जी विराजमान ही नहीं थे। हैरान हो गए कि जब गुरु महाराज जी नहीं है तो ये हरिहर की आवाज कहां से आ रही है। जब गुफा के बाहर आए और देखा, ध्यान से सुना, तो क्या पता चला कि नीम के पेड़ के पत्ते पत्ते से हरिहर की आवाज आ रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कितना दृढ़ संकल्प होगा, कितनी भक्ति दृढ़ होगी, कितना सिमरन दृढ़ होगा कि जड़ वस्तु को भी नाम सिमरन के लिए मजबूर कर दिया। कितनी महापुरुषों की कृपा उपकार रहा। तो प्रेमियों, इतना उपकार, और आज जो ये इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष खड़ा है, इस भारत भूमि पर श्री आनंदपुर धाम महातीर्थ है। श्री परमहंसों की अनुपम पावन महाज्योति जगमगा रही है। इस महाज्योति को, ये जो सत्संगों की अविरल धारा, श्री आनंदपुर सत्संग भवनों की अविरल धारा, जो निर्मल धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा को प्रवाहित करने वाले श्री परमहंस दयाल महाराज जी के हुक्म से श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी हैं। क्यों? क्योंकि जब द्वितीय पातशाही महाराज जी राज सिंहासन पर विराजमान हुए, उसके बाद ही आश्रमों का प्रसार हुआ। श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल महाराज जी आश्रम के पक्ष में नहीं थे। श्री परमहंस दयाल महाराज जी जहां कृपा करते थे, सत्संग होता था, वचन होते थे, दर्शन होते थे, सब कुछ होता था, मगर कोई आश्रम नहीं। इवन 7 साधु भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपनी निजी मोह से केवल 7 ही बनाए। ये जो सत्संगों का सिलसिला, आश्रमों का सिलसिला श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने चलाया। जब श्री गुरु दरबार की श्री राज सिंहासन पर विराजमान हुए, उसके बाद जहां जहां कृपा की, वहां वहां आश्रम बने। पहले उन आश्रमों का नाम कृष्ण द्वारा हुआ करता था। चकोड़ी वाले संत और कृष्ण द्वारा। परम पूज्य महाराज जी सुनाया करते थे कि एक बार एक गांव के व्यक्ति की गाय गुम हो गई। गाय गुम हो गई, वो बड़ा दुखी, वो बड़ा परेशान। और इधर श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी की मौज उठी कि आज हलवे का प्रसाद बनाना है
और सबको हलवा बांटना है। और ये हुक्म हुआ कि एक एक सेर हलवा हर किसी को देना है। तोल के तराजू रखा गया, एक एक सेर हलवा सबको दिया गया। अब एक बुजुर्ग माता जी आई, आपको पता ही है कि माताओं, एक माँ हो एक भक्त्यानी हो, ये दो गुण ऐसे हैं जिनको पीछे की चिंता ज्यादा रहती है। अपनी चिंता कम रहती है मगर पीछे की चिंता ज्यादा रहती है। तो माता जी जैसे आई, उसने देखा कि आज तो एक एक सेर देसी घी का हलवा बट रहा है, तो कहती है सेवादारों से कि मेरे 9 बच्चे हैं, मुझे उनका भी हलवा दे दो। अब सेवादार आपस में खुसर फुसर करने लगे कि 9 सेर बच्चों का, 1 सेर माता का, 10 सेर हलवा इसको देंगे, बाकी संगत। तो श्री गुरु महाराज जी देखकर फरमाते हैं क्या हुआ, माता क्या कह रही है? तो विनती की गई कि महाराज जी माता कह रही है कि मेरे 9 बच्चे हैं, उनका भी प्रसाद दो। तो गुरु महाराज जी फरमाते दो ना भाई, क्यों नहीं दे रहे हो, दो इसको, बच्चों का प्रसाद भी दो। अब 9 सेर वो, 1 सेर माता का, अब 10 सेर हलवा हो गया। इतनी बड़ी चादर बिछा के उसमें हलवा बांध दिया, हलवा बांध दिया। अब गुरु महाराज फरमाया इसके सिर पे रख दो। अब वो बेचारी कैसे रखे सिर पे? मन में ख्याल तो था कि मुझे मिल जाए। श्री गुरु महाराज ने फरमाया एक बार तो इसके सिर पे रखना ही है। अब उसको खड़ा किया, उसके सिर पे वो हलवे की पोटली रखी, तो चारों तरफ से देसी घी बह रहा है। और वो माता हाथ जोड़ के खड़ी, गुरु महाराज जी बचा लो। गुरु महाराज जी बड़ा मुस्कुराए, फरमाने लगे जाओ 2 सेवादार जाओ, इसका हलवा घर छोड़ो। अब हलवा घर छोड़ने गए तो गांव से बाहर ही कहती है सेवादारों से कि तुम अब यहीं छोड़ दो, मेरे बच्चे अपने आप ले जाएंगे, गांव में हलवा जाएगा, सारा गांव मांगने आ जाएगा, मेरे पल्ले तो पड़ेगा ही नहीं। तो उन्होंने, सेवादारों ने वो हलवा वहीं पेड़ के नीचे रख दिया कि ले माता तू ले जा। जब तक माता घर में बच्चों को बुलाने गई, पीछे से एक गाय आई, वो सारा हलवा खा गई। अब हलवा खा गई, माता ने देखा हलवा नहीं तो समझ गई भी कोई ले गया, चलो मेरी किस्मत। अब वो जिसकी गाय गुम हुई थी वो बेचारा बड़ा परेशान, गाय कहां गई, गाय कहां गई, गाय कहां गई। तो उसने एक व्यक्ति से, आसपास वाले से पूछा कि मेरी गाय को तुमने देखा है? तो उन्होंने कहा देखा तो है। बोले कहां? कहते इस पेड़ के नीचे वो गाय हलवा खा रही है। अब कहां ढूंढूं? तो वो व्यक्ति कहता है ढूंढना क्या है, चकोड़ी वाले संतों के डेरे पे चला जा, उनके हाथ का प्रसाद भी कोई खा ले तो वो संसार जोगा नहीं रहता, वो उन्हीं जोगा हो जाता है। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते जब वो से भगत जो था वो चकोड़ी में उसी आश्रम पर पहुंचा जहां गुरु महाराज जी विराजमान थे, तो जाकर पता किया तो वो गाय गुरु महाराज जी की गौशाला में खड़ी हुई मिली। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो उसने सेवादारों से कहा कि ये गाय मेरी है। सेवादारों ने कहा तेरी है तो भाई तू ले जा, हमें तो पता नहीं। तो कहने का अभिप्राय कि गुरु महाराज जी के जलवे, गुरु महाराज जी के दर्शन, गुरु महाराज जी के नजारे, गुरु महाराज जी के वरदान, गुरु महाराज जी के कर कमल, गुरु महाराज जी के मुखारविंद इतना पावरफुल कि अगर उनके दरबार का प्रसाद भी कोई खा लेता था वो भी संसार में नहीं फंसता था। कितनी कमाई, कितनी रहमत, कितनी महापुरुषों की हमारे लिए बख्शिश है। ऐसे सतगुरु, ऐसे सतगुरु को पाकर के जीवन आनंद विभोर। उन्होंने श्री आनंदपुर दरबार की रचना की, श्री आनंदपुर धाम की रचना की। कहते हैं कि एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी निजी मौज से इस तरफ एमपी में, ग्वालियर में परिक्रमा कर रहे थे। तो जब श्री आनंदपुर की भूमि पर पहुंचे तो श्री गुरु महाराज जी ने
उस भूमि को उठाया, मिट्टी को उठाया और सूंघा, और सूंघ के उसको माथे से लगा लिया। महात्मा सतविचारानंद जी साथ थे, तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की कि महाराज जी, गुरु महाराज जी, आप इस मिट्टी को मस्तक पर धारण कर रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि महात्मा जी, ये मिट्टी नहीं, ये चरण धूल है। आपको पता है इस मिट्टी में से हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की खुशबू आ रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इस धरती पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने बैठकर तपस्या की हुई है। फिर पाकिस्तान में श्री आनंदपुर की भूमि खरीदने से पूर्व श्री गुरु महाराज जी ने भगत धर्मदास जी, महात्मा योगात्मानंद जी और कुछ संतों को श्री आनंदपुर के लिए भूमि तलाश करने भेजा। 2, 3, 4 जगह बताई कि इस जगह की जमीन देखो, श्री आनंदपुर के लिए एक स्थान के लिए जगह खरीदनी है। तो महात्मा जनों को हुक्म हुआ था, उन्होंने विनती की कि स्वामी जी, जो जगह आपने बताई है वो तो बंजर है, वहां तो जंगल है, वहां तो हिंसक पशु आते हैं। उसके अलावा हमने 2 जगहें देखी हैं जो उपजाऊ हैं, जो अच्छी हैं, जहां पानी की भी सुविधा है, जहां कोई दिक्कत भी नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी ने चिट्ठी डलवाई, कृपा पत्र लिखवाया कि सब जगह की थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमें भेजो। तो सब जगह की मिट्टी ली गई और पाकिस्तान में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में चकोड़ी में भेजी गई। तो जैसे ही मिट्टी पहुंची, श्री गुरु महाराज जी ने हर जगह की मिट्टी को स्पर्श किया, और जब श्री आनंदपुर की भूमि की मिट्टी को सूंघा और सूंघते ही फरमाया कि ये इस जगह को, जिस जगह की ये मिट्टी है, इस जगह को खरीदना है, क्योंकि इस जगह पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने तपस्या की हुई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहने का अभिप्राय कि महापुरुषों ने कितना परिश्रम किया। श्री आनंदपुर धाम की पावन धरा पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने तपस्या की। श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने जगह को खरीदा, बनाया। तृतीय पातशाही महाराज जी ने आबाद किया। चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने सिमरण करवा कर नाम जप गए, उस धरती को पावरफुल बनाया। श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अपने रक्त की एक एक बूंद से श्री आनंदपुर की भूमि को सिंचित किया, हजारों लाखों करोड़ों को सिंचित किया, हजारों लाखों करोड़ों के दिलों को भक्ति का श्री आनंदपुर बनाया, और हजारों लाखों घरों में श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों की स्थापना की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब श्री हजूर महाराज जी अपनी सेहत की परवाह न करते हुए, अपने आराम की परवाह न करते हुए नित्य निरंतर उसी प्रकार परमार्थ पथ पर संलग्न है। तो ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सदबलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। रोज गाते हैं कि सतगुरु पर बलिहार जाएं। क्यों? क्योंकि सतगुरु के इतने उपकार हैं। मैंने पहले ही प्रार्थना की कि सतगुरु के उपकार गाते हैं ना, प्रभु जी एहसान तुम्हारे, गगन में जितने तारे, मैं कैसे बदला चुकाऊं सतगुरु प्यारे। हे गुरु महाराज जी, आपके गुण जो हैं, आपके उपकार जो हैं, वो वर्णनातीत हैं। तो इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं, इतने उपकारों को देखते हुए सेवक का हृदय नहीं बल्कि सेवक का रोम रोम शुक्राना करता है, खुशियां मनाता है, नाचता है और ये कहता है कि हे प्रभु,
आपके उपकारों का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। वो एक भजन में गाते हैं ना, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजार कोडियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा बह गया, आके तेरे चरणा विच जदों दा मैं बह गया। बोल बोल आख दियां दिल दियां तारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। ये उपकार है और हम खुश नसीब हैं कि हमें सतगुरु मिले हैं। अब हमारा धर्म क्या है कि हम सतगुरु के बताए मार्ग पर चले। श्री गुरु महाराज जी के उपकारों को हम सब श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर गा सुनने से ही तो काम नहीं बनता ना। हम अगर सच्चे सेवक हैं तो सतगुरु के उपकारों को हृदय में धारण करें और अपने जीवन को परिवर्तित करें, अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, तभी सतगुरु की प्रसन्नता है। गुरु महाराज जी ने कितना उपकार किया हम जीवों के लिए, अगर हम लाभान्वित ना हो। जिस प्रकार एक सेठ कोई धर्मशाला बनाए और धर्मशाला में कोई रहे नहीं, कोई उसका मेंटेनेंस ना करे, कोई उस धर्मशाला का लाभ ना उठाए, तो क्या फायदा। इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए एक पावन सचखंड बना दिया, तीर्थ बना दिया, वैकुंठ बना दिया। कहते हैं ना, कोई हमसे पूछे जन्नत कैसी होगी, दावे से कह देंगे आनंदपुर सी होगी। कोई हमसे पूछे जन्नत कैसी होगी, दावे से कह देंगे आनंदपुर सी होगी। आनंदपुर जन्नत बना दिया। और वो आनंदपुर जो धरती पर सचखंड स्थित है, उसके साथ साथ गुरु को श्री गुरु महाराज जी ने वो आनंदपुर हम सेवकों के हृदय में भी स्थापित कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी 2 दिन पूर्व मासिक सत्संग में एक लाइन आई थी, ओ पुर हो गए जिना पुर मनिया। गुरा बाज नहीं किसी दी गल बनदी, गल उन्हां दी बनी जिना गुरु मनिया। बेसुर हो गए जिना नहीं मनिया, वो सुर हो गए जिना सुर मनिया। वो पुर हो गए जिना पुर मनिया। पुर क्या? भरपूर। अर्थात जिन्होंने सतगुरु को मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, अपने जीवन को सतगुरु की आज्ञा पर चलाने का ठान लिया, तो ये 100% गारंटी है कि उनका हृदय भी श्री आनंदपुर की तरह वैकुंठ, जन्नत और सचखंड जैसा बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर के दर्शन किए ना, कितनी अच्छी वाइब्स हैं, कितने अच्छे नजारे हैं, कितना सुंदर नजारा है। श्री मंदिरों के दर्शन, श्री दर्शनाल के दर्शन, एक एक चीज ऐसे है जैसे नगीने जड़े होते हैं। वहां जाने की गुरुमुख के मन में चाह रहती है। जिस तरह एक मक्के की चाह होती है, हज की चाह होती है, जिस तरह एक तीर्थों की चाह होती है, इस तरह गुरुमुख को श्री आनंदपुर दरबार में जाने की चाह होती है।
और वो आनंदपुर, श्री आनंदपुर धरती पर तो श्री गुरु महाराज जी ने उतारा ही उतारा है, मगर गुरु महाराज जी ने, श्री आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी ने कृपा की है। कहते हैं ना कि एक बार श्री पंचम पातशाही महाराज जी के पावन चरणों में सेवकों ने कोई विनती की, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि श्री आनंदपुर में जाके ये काम करेंगे। दोबारा विनती हुई, फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि श्री आनंदपुर में जाके काम करेंगे। प्रेमियों, महापुरुषों के हर वचन में रहस्य होता है, भेद होता है। जब तीसरी बार विनती की, श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा ही रहे थे, तो सेवादारों ने श्री चरणों में प्रार्थना की, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपको कहा है ना कि श्री आनंदपुर में जाकर ये काम करेंगे। तो सब सेवादारों ने दंडोत कर दी। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा के हुक्मनामा दिया, फरमाया कि क्या बात है। तो सब ने विनती की कि जिस प्रकार स्वामी जी जहां जहां सूर्य उदित होता है वहां वहां सवेर हो जाती है, उजाला हो जाता है, दिन चढ़ जाता है, इसी प्रकार जहां जहां श्री आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं वहीं वहीं श्री आनंदपुर बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो वो श्री आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी जहां विराजमान होते हैं वहां आनंदपुर बन जाता है। अगर वही गुरु महाराज जी हमारे हृदय में विराजमान होंगे तो हमारा हृदय क्या बन जाएगा? श्री आनंदपुर। बोलो श्री श्री आनंदपुर बन जाएगा। एक श्री आनंदपुर तो जहां जाने की टिकट करानी पड़ती है, साधन लेना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, और एक श्री आनंदपुर जहां जाने के लिए आंखें बंद करो, चौकड़ी लगाओ और शब्द का जाप करो, तो सिमरण करना प्रारंभ करो, उसी समय आपकी श्री आनंदपुर में एंट्री हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब बताओ कितना उपकार है। एक श्री आनंदपुर धरती पर उतार दिया, एक हमारे हृदय में। इसलिए इस उपकार को देखते हुए गुरु महाराज जी का धन्यवाद है, शुक्राना है। आज की ये मंगलमय घड़ियां, श्री गुरु महाराज जी के महा अवतार की घड़ियां, शुभ अवतार दिवस की घड़ियां, पावन बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर दास अपनी ओर से, आप सभी गुरुमुखों की ओर से श्री चरणों में कोटानुकोट धन्यवाद, शुक्राना और बधाइयों के पुष्प अर्पित करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की